अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसूल बरकत के लिए हुज़ूर रसूल रहमत फ़ख्र बनी आदम ताजदार अर्ब आदम अल्लाह के प्यारे हबीब दानाए गुयूब हुज़ूर रूही फ़िदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदिया दरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमें करनी है शहंशाही बता की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाही बता की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहतरम सामिन किराम, आज की एक महफिल नूर जश्न इस्लाह मुआशरा, जिसमें हिंदुस्तान के अजीम खतीब की आमद बहुत जल्द होने वाली है इंशाअल्लाह, जिनकी खिताबत की धूम पूरे मुल्क में मची हुई है। आज किस्मत की बात है कि हमारे नातू नगर में भी हजरत ने वक्त दिया, हजरत यहाँ तशरीफ लाए। आप बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपके रूबरू होंगे और शानदार उनसे खिताब समात फरमाएंगे। जो भी हजरात इधर उधर हैं या घरों में जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो जलसा गाह में तशरीफ लाएं। अब ज्यादा वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में उनकी आमद होने वाली है। आप उनका बयान गौर से समात फरमाएं। इंशाअल्लाह कुछ लेकर जाएंगे और कुछ हासिल करके जाएंगे। मैं भी कुछ मारूजात लेकर आया हूं और आपको मैं एक पैगाम देने के लिए आया हूं। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा को मौजूद सुखन बनाया। वसारिऊ, जल्दी करो, उठो, तौबा में जल्दी करो, अदाए फर्ज में जल्दी करो, और अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने में जल्दी करो। जो वक्त हमारे और आपके पास इस वक्त है, उसको आप गनीमत जाने। जब तक हम आयात मुस्तार के साथ इस जमीन पर हैं, तो हमें वक्त की कदर करनी है। मौत से पहले अपनी जिंदगी को गनीमत समझना है
और इस फानी जिंदगी में हमें दारे बका के लिए कुछ करना है। दारे बका, दारे आखिरत के लिए हमें कुछ करना है। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत दारुल जजा है। या जैसा अमल होगा वह जजा वैसी होगी। अच्छे अमाल होंगे, खुदाए रहमान की जन्नत में ठिकाना होगा। खुदाए रहमान की जन्नत नेकोकार, मुत्तकी और परहेजगार का मस्कन होगा। क्योंकि वइद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ताला ने जन्नत को मुत्तकी और परहेजगार के लिए तैयार किया, जिसकी वसअत की कोई इंतहा नहीं। अभी शबे बारात की नूरानी नूरो निकत में डूबी हुई रात में हम उसके फैजान से माला माल हुए और साथ साथ हमारी जिंदगियों का फैसला हुआ। किसकी कितनी जिंदगी है, कौन दुनिया में नया आएगा, कौन दुनिया में जाएगा, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, ये सब लौह महफूज से फरिश्तों के सुफरत कर दिया जाता है। बहरहाल दुआ तो ये करते अल्लाह हम सबको नेक अच्छी जिंदगी दे और हम सब की उम्रों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। दुनिया की हर चीज का तो कुछ ना कुछ भरोसा किया जाता है, लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक पल की भी खबर नहीं है, एक पल की भी खबर नहीं है। तो शबे बारात उसकी रहमतों और बरकतों से माला माल होने वालों, अब हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है और माह रमजान भी करीब आ रहा है। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना भी करीब आ रहा है। खैर और सआदत का महीना भी जलवा फिगन होने वाला है। तो हमें उसकी तैयारी के लिए हमें आमादा रहना है और माह रमजान का हमें शायान शान तरीके से इस्तकबाल करके हमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा और खुशनुदी हासिल करनी है। कुरान की तिलावतों का एहतमाम करना है, नवाफिल का एहतमाम करना है, रोजों का एहतमाम करना है और इसके साथ रमजान में जो हमारी ट्रेनिंग होगी, हमारी जो तरबियत होगी, जो हमने नेक काम की तरबियत की है, बेवक्त उठने की तरबियत होगी और रातों में जागने की तरबियत होगी और कुरान की तिलावत की हमने तरबियत हासिल की होगी। ये सारी तरबियत को हमें बाकी रखना है बाद रमजान की। क्योंकि एक फौजी, आप देखते हैं एक सिपाही जब वो तरबियत हासिल कर लेता है तो मुल्क की सरहदों का वो मुहाफिज बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि तरबियत करने के बाद वो अपनी मश्क को छोड़ देता है। वो हमेशा कोशिश में लगा रहता है और अपनी कोशिश में हमेशा वो लगन रहता है और उसके लिए दौड़ धूप मुसलसल जिद्दोजहद उसका एक मामूल है। इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के लिए जब तक जिंदा है हमें अल्लाह के घरों को आबाद करना है, मसाजिद को आबाद करना है, अपनी औलाद को नेक बनाना है, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी है, खुद भी नेक बनना और अपनी औलाद को भी नेक बनना है, खुद भी अच्छे काम करने और अपनी औलाद को भी नेक काम करने की हमें तरगीब दिलानी है, शौक दिलाना है। अब इस दौर में बेहतर यही कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी रखना, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने की जरूरत है। अल्लाह और उसके रसूल को हमने नाराज किया, आज हालात हमारे सामने। वक्त की नजाकत को समझने वाला हर इंसान इससे बखूबी वाकिफ है कि हमारी बदआमालियों ने हमें कहां पहुंचा दिया, हमारी बदआमाली ने हमें कहां खड़ा कर दिया और आज हालात हमारे जो खिलाफ है, पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। हमें मिटाने के लिए मुकम्मल प्लान तैयार है, लेकिन फिर भी कौम मुस्लिम को एहसास नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, एहसास ही आदमी को अच्छे काम की तरफ रग़बत दिलाता है। हम सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना है। अल्लाह ने जिंदगी दी है हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या है? नमाज के वक्त नमाज पढ़ना है, नमाज के वक्त नमाज का एहतमाम करना है, अजान की आवाज सुनकर हमें मस्जिदों की तरफ जाना है, हमें मिलजुल कर रहना है, हमें एक दूसरे के दुख सुख में हमें काम आना है। और बार दिया है
उसका शुक्र यही है कि दुनिया में इतने मगन ना हो जाए कि अपनी आखिरत को भूल जाए। आखिरत को हमेशा याद रखें, अल्लाह और उसके रसूल को हमेशा याद रखें, अपनी नमाजों का एहतमाम करें, मस्जिदों को आबाद करें, सदाए तौहीद सदाए तकबीर को सुनकर मस्जिदों का रुख करें, खुद भी नमाज का एहतमाम करें और खास कर ये जवान नस्ल है इसे भी दीनी माहौल में लाने की हम सबको फिक्र करनी है, कोशिश करनी है। एक बाप का जवान बेटा अगर बीमार हो जाए तो बाप उसके लिए कितना परेशान हो जाता है। बाप उस औलाद के लिए अपनी पूरी दौलत को खर्च कर देता है कि अपने बच्चे की बीमारी पर उसने अपनी जिंदगी का सारा सरमाया कुर्बान कर दिया कि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। लेकिन यही बेटा अगर गुनाह के कामों में मुलव्विस है, यही बेटा जिसके कदम गुनाह की तरफ उठ रहे हैं, यही हमारी औलाद जो नेकियों से दूर है, उस बाप को इसका भी फिक्र करना चाहिए। और हमें कुरान पाक ये ज़हन दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वाले अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कुरान का पैगाम है, कलाम इलाही का पैगाम है। तो आप दुनिया के लिए तो अपनी औलाद अपने घर बार की बहुत फिक्र रखते हैं, लेकिन दीनी मामलात में आप अपनी औलाद की फिक्र नहीं रखते। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद कसरत के साथ थी। किसी ने कहा, हजरत आप कुछ औलाद के लिए छोड़ कर जाएं, आप कुछ औलाद को देकर जाएं। कितनी प्यारी आपने बात फरमाई थी, अगर ये मेरी औलाद नेक रहेगी अल्लाह इसको जाय नहीं करेगा, अल्लाह इनको जाय नहीं करेगा, अल्लाह इनका मुहाफिज है, अल्लाह इनका नासिर है। अगर ये नेक रहेंगे और नेकों का अल्लाह हामी और नासिर मददगार है, और अगर ये नेक नहीं रहेंगे तो नेक ऐसी औलाद ना फरमान औलाद के लिए मैं कुछ छोड़ना पसंद नहीं करता कि उन्हें और गुनाह की तरफ उबारे। दो बातों में फैसला कर दिया, अगर ये नेक रहेंगे अल्लाह निगहबान है, नमाजी रहेंगे अल्लाह की मदद शामिल हाल रहेगी, अच्छे काम करेंगे अल्लाह की मदद ताईद इलाही नुसरत इलाही इनके साथ रहेगी। और अगर नाफरमान रहेंगे तो नाफरमान औलाद के लिए माल छोड़ना मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। ये हमारे असलाफ की सोच थी, यह हमारे असलाफ की फिक्र थी, अपनी औलाद के लिए ये फिक्र थी। तो आप भी अपनी औलाद को नेक और अच्छे काम की तरफ आप रग़बत दिलाओ। आप नमाजी हो तो ये नहीं कि जवान बेटा घर में सोया हुआ है और आपको एहसास नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपको घर का निगहबान बनाया है। अगर दुनियावी मामलात में वो कुछ कमी करता है और जिससे आप नाराज हो जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसमें आपको एहसास नहीं होता है। ये बड़े अफसोस की बात है। दुनियावी नुकसान पर या किसी तिजारत में खसारा होता है या काम नहीं करता है तो आपकी नाराजगी का सबब बनता है। अरे काश वो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो आपको भी अपनी उसके साथ नाराजगी रखनी चाहिए, ताकि वो आपकी इस नाराजगी से राय रास्त पर आ जाए, वो अच्छा इंसान बन जाए, वो नेकोकार इंसान बन जाए, वो नेकियों की तरफ रागिब हो जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे आका रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शोहर बीवी के ताल्लुक से फजर के वक्त अगर शोहर बेदार होता है अपनी बीवी को जगाता है, या बीवी बेदार होती है अपने शोहर को जगाती है, तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन उन्हें जाकिरीन में उठाएगा, उन्हें नेकोकार लोगों में उठाएगा कि ये एक दूसरे के नमाज पर मुआविन है। देखो, शोहर बीवी को नमाज के लिए बेदार करे, बीवी शोहर को बेदार कर दे, तो कयामत के दिन वो जाकिरीन में उठाए जाएंगे, उनका हश्र जाकिरीन में होगा। ये मेरे आका रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आज कौम मुस्लिम की इस्लाह की जरूरत है कि आज हम अपनी कौम की इस्लाह करें। हर मुबल्लिग दीन का दाई यही हमें पैगाम देता है, ये हमारे उलमा आपको यही पैगाम देते हैं, नमाज जुमा में यही पैगाम देते हैं। जो खाबी देखते हैं, जो कमी देखते हैं, आपके ज़मीर को झंझोड़ते हैं और आपको नेकी की तरफ आमादा करते हैं। आज जो ये माहौल इतना कुछ अच्छा हुआ है और लोगों में ये दीनदारी का माहौल कुछ नजर आ रहा है, ये यहाँ के उलमा की मेहनत है, ये मकामी उलमा की मेहनत है।
और मकामी उलमा की ये मुसलसल जिद्दोजहद है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों पर अब दीन का रंग चढ़ रहा है, लोग दीन की तरफ माइल हो रहे हैं। आज लोगों के चेहरों पर हुजूर की सुन्नत का नूर नजर आ रहा है। आज जो इस्लामी तहजीब व तमद्दुन नजर आ रही है, आज कुछ जो मस्जिदों में कुछ रौनक नजर आ रही है, आज इन जलसों में और दीन का पैगाम सुनने के लिए लोगों का ये मजमा नजर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ के उलमा को मुबारकबाद देता हूँ। ये पहले इनकी मेहनत है, ये इनकी इनफरादी कोशिश है, ये इनके मुसलसल जिद्दोजहद है। आपको इस राह पर लाकर किसने खड़ा किया? ये उलमा। इसलिए एक मकामी कौम का आलिम होता है, उसे अपनी कौम का दर्द होता है, उसे अपनी कौम की फिक्र होती है, और कौम में कोई खिलाफ शरा काम देते हैं वो उसके लिए बेचैन रहते हैं। जब तक वो इस्लाह नहीं करते उन्हें चैन नहीं आता। तो सबसे पहले तो ये उलमा ने माहौल बनाया। दूसरे लोग आएंगे, तकरीर करते हैं, दीन का पैगाम देते हैं और लोगों में एक बेदारी लाते हैं। लेकिन जो इमाम, जो उलमा या मुसलसल रहकर जो कोशिश कर रहे हैं, जो दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं, जो लोगों को दीन की दावत दे रहे हैं, वही काबिल सब तबरीक है। ये उनकी मेहनत है। आज माशाअल्लाह आपके बच्चे दारुल में पढ़ रहे हैं, कोई बासनी है, कोई जोधपुर है, कोई मुबारकपुर है, न जाने कहाँ का है। पहले ये तस्वुर नहीं था, पहले ये माहौल नहीं था, लेकिन जो दीनी माहौल भी पैदा किया, मदरसों को आबाद करके, दारुल को आबाद करके जो दीनी माहौल पैदा किया है, ये सब उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान का एक फैजान है। उस दुर्वेश कामिल की निगाह का ये फैजान है जिन्होंने दीन का इतना बड़ा काम किया। वरना ये दानिया थी। लेकिन आज जो लोग इनसे वाकिफ हैं, आज शानदार मस्जिदें नजर आती हैं, आज शानदार मदरसे नजर आते हैं। दीन की वजह से जो पहचान होती है वो देर तक बाकी रहती है और दुनियावी पहचान खत्म हो जाती है। जहाँ भी दीनी माहौल होता है वो पहचान अल्हम्दुलिल्लाह वो अलामत बाकी रहती है। तो आप अपनी पहचान दीन को बना लो, दीनदारी आपकी पहचान हो जाए, मस्जिदों की आबादी आपकी पहचान हो जाए, मस्जिदों की तामीर आपकी पहचान हो जाए, आपकी सखावत दीन की पहचान हो जाए, तो ऐसी पहचान कर दो दूर दूर तक इसके अच्छे असरात मुरत्तब हों। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप यह पहचान कर रहे हैं, पहचान बना रहे हैं और बनाना चाहिए। देखो दीन के लिए जो भी काम करेगा उसका नाम बाकी रहेगा, दुनिया उसे याद करेगी। कोई सखी मस्जिद बनाकर जाएगा, उसके मरने के बाद भी दुनिया उसे भूलेगी नहीं। इसलिए कि नाम है नेक और अब तक आ जाए जो नेक नामी के साथ दुनिया से चल दिए, उनके नाम को जाय नहीं करना है, उनका नाम अल्लाह बाकी रखता है। हुजूर का फरमान है एले इल्म के लिए मन सारा बिल इल्म हय्यम यमुत अबदा, जो इल्म के साथ जिंदा रहेगा वो मरेगा नहीं, वो बाकी रहेगा। साहिब इल्म को दुनिया हमेशा आए, ये नस्ल 2-3 पुश्त के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन अहले इल्म का तज़किरा होता रहेगा सुबह क़यामत तक। शागिर्दों के शागिर्द एक सिलसिला चलाएगा। इसलिए हमें और आपको दीन की पहचान बनानी है, अपनी अलामत को दीन की पहचान बना दो और मस्जिद को आबाद कर दो। इस आने वाली नस्ल को भी आप ज़ेर इल्म से आरास्ता कर दो और सिबकतुल्लाह में रंग दो। सब सिबकतुल्लाह में के रंग में रंग जाए तो इंशाअल्लाह बाकी रहोगे, जिंदा रहोगे, गैबी मदद शामिल हाल रहेगी, अल्लाह की ताईद नुसरत व इलाही साथ में रहेगी। इसलिए कि अल्लाह की मदद स्पेशल है, वो नेकोकार लोगों के लिए, वो अच्छे लोगों के लिए है और अल्लाह उन्हें जाय भी नहीं करेगा। दुनिया की कोई ताकत उन्हें मिटा नहीं सकती जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदार है। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। ईमान को मजबूत रखो और अकीदा को मजबूत रखो और अमल में पुख्तगी पैदा करो, अच्छे इंसान बनकर रहो, ताकि जो भी आए तुम्हारी मस्जिदों को आबादी को देखकर वो यहाँ से अच्छा असर लेकर जाए, यहाँ से अच्छा मैसेज जाए कि हम ढानी में गए थे। हालांकि ढानिया तो चंद घरों का नाम होता है, लेकिन ऐसी ढानियों में अगर वाकई जो दीन का काम होता है, आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा की आमद होती है, मद्दान रसूल की आमद होती है, ये आपका इल्मी ज़ौक़ है,
ये आपकी इल्मी दोस्ती है, आपका ये इल्म से ये फैजान है, इसलिए दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। मैं अपने इन उलमा के लिए हमेशा दुआ करता हूँ और इनसे मुसलसल राब्ता रहता है ताकि हम और आप मिलकर, इसलिए आपने सुना नहीं गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुभानी कुद्द रब्बानी ने आलम जज्बात में फरमाया था, आए लोगों आ जाओ मिलकर हम सब अल्लाह के दीन का काम करें। चांद तू भी आजा, सूरज तू भी आजा, सब आ जाओ मिलकर अल्लाह के दीन का काम करें। सबको अल्लाह के दीन का मिलकर काम करना है, सबको अल्लाह के दीन का काम करना है। और जो अल्लाह के दीन का काम करेगा उसकी कब्र भी रोशन रहेगी, उसकी कब्र भी मनोवर रहेगी और अल्लाह उसके रसूल उससे खुश भी होंगे कि अल्लाह के दीन का खादिम था, ये खादिम इस्लाम था। क्योंकि अपने घर का, खलियान का, खेती का तो कोई भी खादिम होता है, लेकिन मुबारक है वो जो अल्लाह के दीन का खादिम है, जो अल्लाह के दीन का सिपाही है। तो इसलिए आए मेरे भाइयों, आप जो तरबियत हासिल करेंगे रमजान के बाद भी उसे आप लोगों को बाकी रखना है, उसे आप लोगों को सलामत रखना है। और दूसरी बात, अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना है। जो कौम मिलकर रहेगी, जो कौम एक रहेगी, उस पर अल्लाह की बरकतों रहमतों का नज़ूल भी होगा। उनका इत्तेहाद उनकी जिंदगी है और उनका इख्तिलाफ उनकी मौत है। क्योंकि कुरान ने फरमाया मोमिन तो एक दीवार की तरह है, चंद पत्थरों से मिलकर एक दीवार तैयार हुई है। इसलिए मिल्लत इस्लामिया पूरी इस मुस्लिम बिरादरी का नाम है। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। बस मेरा यही आप लोगों के लिए पैगाम है। इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ जलसे में आ गए और जलसे के बाद घरों में चले जाओगे। असल जो चीज है वो अल्लाह की बारगाह है, वो नमाज है, वो आपके सजदे हैं, वो अल्लाह को राजी करना है। क्योंकि नमाज ही अल्लाह और बंदे के दरमियान सर बसता एक राज है, राज है अल्लाह और बंदे के दरमियान। तो इसलिए खड़े होकर अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लो। जिसने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लिया वो दुनिया से कामयाब होकर गया। दरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इसलिए ये पैगाम अमल है, अल्लाह और उसके रसूल का मामला दुरुस्त रखो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। दुनिया के हालात देखकर भी इंसान संवर जाता है, और जिसे ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद इंसान संवर जाता है वो अक्लमंद। लेकिन ठोकर पर ठोकर ना लगे और फिर भी ना संवरे, फिर वो खड्डे में गिर जाता है। तो अब संभलने का वक्त है, अब बेदार होने का वक्त है, अब बेदार हो जाओ और ये बेदारी का वक्त है। और यही उलमा का पैगाम अमल है। आज उलमा सबको यही पैगाम दे रहे हैं, अल्लाह के लिए बेदार हो जाओ और अपनी इस्लाह करो, अपने जमीर को झंझोड़ो। जो जमूद तारी था उस जमूद को तारी था उसे दूर करके सबको बेदार होने की जरूरत है। और जलसों का यही मकसद है। इसलिए कि यहाँ भी दावत खैर भलाई की तरफ दारी, या दीन की दावत है, या नमाज की दावत है, या इल्म की दावत है, या अच्छाई की दावत है, या अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की दावत है, या भाईचारगी की दावत है, या अमन सलामती की दावत है, या अच्छाई की दावत है। और यही जलसों का मकसद होता है। जलसे का मकसद इसलिए उसको कहते हैं दाई इलल खैर, जो भलाई की तरफ बुलाता है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। इसलिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हारा क्या अमल है, तुम अच्छाई का लोगों को हुक्म दो और लोगों को बुराई से रोको। हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अपने भाई को अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। अगर आपने अपने भाई की इस्लाह कर दी, एक दोस्त ने एक दोस्त की इस्लाह कर दी, एक नमाजी ने एक बेनमाजी को नमाजी बना दिया, मैं समझता हूँ उसके लिए सुर्ख ऊँटों से भी बेहतर है। ये बेहतरीन सदका है। इसलिए नेकी की दावत को आम कर दो, नेकी के पैगाम को आम कर दो और घर घर पहुंचा दो, घर घर नेकी के पैगाम को पहुंचा दो। ये रौनक जहाँ जलसे में है, मस्जिदों में भी नजर आए, मदरसों में भी आए, भाईचारे में भी है, हर जगह आपकी रौनक नजर आए। सईद साहब तशरीफ लाने वाले हैं और हमारे माशाअल्लाह मेहमान शरीफ माशाअल्लाह इस बामुसम्मा है अल्हम्दुलिल्लाह।
बड़ी अच्छी नात पढ़ते हैं। अब ये इनका वक्त है, इंशाल्लाह सही साहब से पहले ये 2-3 नातें पढ़ेंगे। मेरी दुआ कि अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, इन ढानियों को अल्लाह आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह करे इस तरह दीन का ज़ौक़ और शौक सलामत रहे और दीन का ज़ौक़ और शौक बाकी रहे। जो कुछ बोलने में अमदन सावन खता हुई अल्लाह उससे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु